हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी अड्डा पे आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ राज कॉमिक सीरीज से। कॉमिक का नाम है हु पार्ट 1। वैसे इसमें हिंदी में लिखा है हु, लेकिन अगर पढ़ेंगे तो इसे पढ़ेंगे हु। तो ये है इस कॉमिक का पार्ट 1 और ये है हमारी कॉमिक का टाइटल। देखिए, टाइटल है इसका थोड़ा हॉरर टाइप का, लेकिन वो तो पता चलेगा भाई अंदर कॉमिक में कि कॉमिक में आखिर होने क्या वाला है। तो उससे पहले आप लोग कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और अब बढ़ते हैं सीधा अपनी कॉमिक की तरफ। हमारी कॉमिक का नाम है हु सीरीज। चलिए, इसके लेखक हैं तरुण कुमार वाही, चित्रांकन है आदिल शाह खान, संपादन है मनीष गुप्ता की और कैलीग्राफी है तुलाराम आजाद की। और संजय गुप्ता पेश करते हैं हु। ब्रह्मांड जिसके अनंत रहस्य को आज तक कोई नहीं जान पाया, पृथ्वी भी उन रहस्यों में से एक है। पृथ्वी जहां मानवों की उत्पत्ति के बाद उनमें कई परिवर्तन हुए, अपनी बुद्धि के बल पर मानव विकास की सीढ़ियां चढ़ता चला गया। आधुनिकता की होड़ में इंसान के दिमाग पर हावी होने लगी शैतानियत। इंसान इंसान का दुश्मन बन गया। शैतानियत ठहाके लगा उठी और जन्म हुआ कलयुग की। इंसान धंसता चला गया कलयुग के जाल में। इतिहास गवाह है कि जब पृथ्वी पर बुराई ने अपने पंख पसारे, जुल्म के हाथों में मानवता का गला दबाना शुरू किया, तब पृथ्वी पर अवतरित हुई कोई ईश्वरीय शक्ति। पापियों के सर्वनाश के लिए आमने सामने होने वाले अच्छाई बुराई के इस युद्ध में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। ये एक दरवाजा दिखाया गया है जिसमें अंदर से आवाजें आ रही हैं और बुराई हमेशा परास्त हुई है। शैतान हमेशा मारे गए हैं क्योंकि शैतान कभी भी इस लड़ाई में ईश्वरीय शक्ति के बल पर प्रपंच को नहीं समझ सकते। बड़े ध्यान से सुन रहे थे ये सभी शैतान सम्राट हु के विचारों को। इसीलिए हमने अपने अपने लड़ने के ढंग को बदला और धीरे धीरे हमने इंसान को क्रोध, लालच, नफरत, ईर्ष्या व प्रतिशोध के ऐसे चक्रव्यूह में जकड़ दिया कि आज इंसान चाहकर भी इस चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर नहीं आ पा रहा। कल जो इंसान दुख व संकट की घड़ी में हमारे सबसे बड़े दुश्मन यानी भगवान को पुकारता था और भगवान उसकी मदद को आते थे, वही इंसान आज स्वार्थ व आधुनिकता की होड़ में भगवान को भूल गया है। इसी कारण भगवान का ध्यान भी पृथ्वी से हट गया है। शैतान साथियों, यही समय है जब हम नीति पूर्वक चलते हुए पृथ्वी पर अपना शासन कायम कर सकते हैं और इस काम के लिए हमने चुना है अपनी शैतान सेना के इन 10 सैनिकों को, जो पृथ्वी पर जाकर अत्याचार, अराजकता, जुल्म, स्वार्थ, लालच व राजनीति का ऐसा तूफान चलाएंगे कि पृथ्वी पर हर ओर होगा शैतानों का राज। हू। अचानक बदले मौसम के तेवर देखकर हर कोई स्तब्ध हो उठा। उफ! पिरामिड की खुदाई के लिए चलाए कुदाल का प्रथम वार के साथ ही मौसम में यह अचानक कैसी तब्दीली हो गई। कमाल की बात तो यह है सर डिकोस्टा कि कुछ देर पहले तक आसमान बिल्कुल साफ था। मजदूरों के चेहरे पर आतंक स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा था। पिरामिड की खुदाई का विचार त्याग दें साहब। आज तक जिस किसी ने भी यहाँ आकर पिरामिडों का रहस्य जानने की कोशिश की है, वह अदृश्य और शैतानी ताकतों के कारण या तो तबाह बर्बाद हो गया या मारा गया। ये तूफान भी प्राकृतिक नहीं है साहब। इतनी जबरदस्त गरज के साथ बिजली गिरी कि पिरामिड के उस हिस्से पर की सुन्न हो गए मौजूद लोगों के कान। पिरामिड के उस हिस्से में स्थापित उस विशाल ग्रेनाइट स्टोन ब्लॉक के परखच्चे उड़ गए थे। मौत की दहशत के थप्पड़ ऐसी चोट से पड़े उन मजदूरों पर कि कोई भी वहां रुकने रखने की हिम्मत ना दिखा सका। रुको! पृथ्वी के जिन रहस्यों का आज तक कोई पता नहीं लगा पाया था, उन रहस्यों की परतों को प्याज के छिलके की तरह उधेड़ देने का प्रण लेकर निकले थे वे चारों। अब खुदाई कैसे होगी? खुदाई की जरूरत ही नहीं। अब यह देखो, प्रकृति ने इन काम को हमारे लिए मदद की है। हो गॉड, भीतर घुसने के लिए जगह बन गई। मार्वलस। इस बार इनका निशाना यही गिजा के पिरामिड थे। तौबा! डेविड फर्नांडिस, जूलिया, इस तूफान से बचने के लिए भी हमारा तुरंत इस पिरामिड में प्रवेश आवश्यक है। उफ! मुंह, आंख व नाक में रेत घुसी जा रही है। अंदर धूप अंधेरे में हाथ को हाथ न सुझाई दे रहा था। टॉर्च जला दो। इस असामान्य ढंग के प्रवेश के साथ ही सबके दिल की धड़कनें सीनों पर चोटें कर रही थीं। टॉर्च की रोशनियों का पीला गोल दायरा कॉरिडोर जैसे उस जगह के फर्श पर पड़ा और इसी पल चीख निकल गई जूलिया के कंठ से। बिच्छू!
यह जगह खतरनाक है, हम खामखा यहाँ आ गए। डेविड के जूते तले मसला गया एक बिच्छू। इसी पर फर्नांडिस के मुंह से आश्चर्य व उत्तेजना मिश्रित चीख फूट पड़ी। सर डिकोस्टा, वह देखिए। ओह, लगभग 25 फुट लंबी इस गैलरी के पार इस मकबरे का पहला कमरा दिखाई पड़ रहा है। सर डिकोस्टा की आंखों में मंडराने लगी थी सफलता की अद्भुत चमक। सर डिकोस्टा, यह क्या है? इस बॉक्स में क्या होगा? जैकल गॉड एनोबिस इजिप्ट लोग के अनुसार यह देवता पिरामिड में मिमी बनाकर रखे गए प्राचीन राजाओं के संस्कार में मदद करता है, जिसके द्वारा कोई भी मृत राजा पुनः इस संसार में प्रवेश करेगा। जूलिया और फर्नांडिस ने जैकल गॉड एनोबिस की मूर्ति को उतारा और तब डेविड ने खोला सोने की नक्काशीदार लकड़ी से उस बक्से को और भौचक्के हो उठे सबके सब। उफ, ये तो रत्नों, जवाहरातों और हीरो मोतियों का बना अनमोल हार है। वाओ, हमारे विलुप्त खजाने में करोड़ों का इजाफा हो गया। फर्नांडिस की आंख में उतर आए लालच के विषाणुओं से बेखबर सर डिकोस्टा आगे बढ़ चुका था, सोने चांदी व रत्न जड़ित कला के उस बेजोड़ अद्भुत दरवाजे की ओर। यही कहीं होनी चाहिए 20,000 साल पहले के शैतान व क्रूर माने जाने वाले राजा बेतर वामन की मम्मी। डेविड फर्नांडिस, इस दरवाजे को खोलना होगा हमें। ताकत के इस्तेमाल के बाद वे उस दरवाजे को खोलने में सफल हो गए। सर डिकोस्टा, मम्मी का हम क्या करेंगे? खजाना तो हमें मिल गया है, बाकी का काम सरकार आर्कियोलॉजिस्ट पूरा कर लेंगे। हमें संपूर्ण पिरामिड का रहस्य जानना है डेविड, और इस खजाने पर सरकार का ही हक है, हम छुएंगे भी नहीं। मम्मी के दर्शन की कल्पना से ही डेविड के होश उड़ जा रहे हैं। हा हा हा। उसी पल एक भयानक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ 25 फुट लंबी उस गैलरी की छत पर स्थापित भारी भारी पत्थर नीचे आ पड़े। उफ, हमारे बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया है। घबराओ नहीं, हमने जो रास्ता चुना है उसमें इन सब परेशानियों का सामना तो हमें करना ही होगा डेविड। अब उस दरवाजे के पार मौजूद 15 फुट लंबी गैलरी में प्रवेश के साथ ही बंद हो गया वह दरवाजा भी। सनसनाने लगा डेविड का माथा। सर डिकोस्टा, इतना भारी भरकम दरवाजा आपने आप बंद हो गया। ऐसा हवा के दबाव और पिरामिड में बने इस कक्ष की बनावट के कारण भी हो सकता है डेविड, आगे बढ़ो। और उस दृश्य पर निगाह पड़ते ही सनसनी उनके जिस्मों में सिरहन मचाने लगी। कफन में रखी राजा बेत खामन, अच्छा सॉरी नाम है, कफन में रखी राजा बेत खामन की मम्मी। हाँ, डेविड की टांगों में हल्का कंपन शुरू हो चुका था। ओहो, डिकोस्टा ने खोल लिया उस बेहद प्राचीन पुस्तक का वह पन्ना। बेत कामन मिस्र की एक छोटी रियासत का राजा, जो पशु रक्त से स्नान करता था और मासूम बच्चों का मांस खाता था, जुल्म जिसकी जागीर थी और अन्याय जिसका धर्म, जिसकी मौत एक रहस्य थी। कहा जाता है कि कुछ शैतानी ताकतों की सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश में उन्हीं शैतानी ताकतों द्वारा मारा गया। नियमानुसार राजा बेत खामन को मम्मी बनाकर पिरामिड में सुरक्षित रखा गया है। चीख की आवाज जो इस पल बिजली के करंट की तरह उनके जिस्मों में टकराई। डेविड कहाँ गया? ये चीख की आवाज डेविड की ही थी ना? चीख उस गुफा जैसी जगह से आई है, मगर यह गुफा बनी कब? इधर डेविड का शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। उफ, जाने किस शैतान शक्ति के वशीभूत होकर मैं इधर चला आया। बरसों से प्यासा हूं मैं, मुझे खून चाहिए, खून जो मुझे शक्ति देगा। इतनी जोर से एक चाटा उसके गाल पर पड़ा कि पहले तो उसका संपूर्ण वजूद तमतमा गया और फिर बेहोश होकर लुढ़क गया डेविड। इस जिस्म में रहकर मेरी खून की आवश्यकता पूरी होगी, मुझे हासिल होगी शक्ति। बाहर जोरों पर था तूफान। अब इन हालात और इस तूफानी मौसम में इस समय यहाँ से निकलना ठीक नहीं होगा। आज रात हमें इस पिरामिड में ही बितानी होगी। तभी हवा के झोंके की मनिंद सर डिकोस्टा, जूलिया और फर्नांडिस ने वहां प्रवेश किया। वो रहा डेविड, ये बेहोश कैसे हो गया? ये हमारे साथ रहकर भी अपने होश कायम नहीं रख पा रहा था, अकेले में आकर तो इसने बेहोश होना ही था। अचानक खुली डेविड की आंखों में उस समय भयानक शैतानी सुर्खी थी। खून खून। जूलिया का जिस्म स्वयं में हवा में उठ गया। मैं 20,000 बरसों से प्यासा हूँ। फिर अचानक ही खुल गई थी जूलिया की आंखें और अपनी स्थिति देखकर घिघी बन गई उसकी। उफ, मैं हवा में कैसे तैर रही हूँ और यहाँ कैसे आ गई? बेत खामन की मम्मी पर निगाह पड़ते ही उसके होश फाख्ता हो गए। उसकी निगाह अब स्थिर हुई डेविड पर। डेविड, उफ, तुम्हारा चेहरा, क्या हुआ तुम्हें डेविड? मैं जानता हूँ, और तुम्हारा खून मेरी 20,000 बरसों की इस प्यास को बुझाएगा। नहीं। डेविड के खूनी दांत जूलिया के गर्दन में दस गए। जूलिया के कंठ से उबल पड़ी वह दहशत
नाक चीख, नहीं डेविड, खून, हा 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 हा। और दर्दनाक चीख ने झंझोड़ कर रख दिया फर्नांडिस और सर डिकोस्टा को। जूलिया की चीख, उफ, डेविड और जूलिया कहाँ गए? दरवाजा तो रात को हमने बंद कर दिया था, हमें फौरन देखना होगा। उस और उन्हें जूलिया की लाश मिली, लेकिन डेविड उन्हें वहां भी नहीं मिला। उफ, इतना कुछ हो गया और हमें पता तक नहीं चला। डेविड डेविड यहाँ भी नहीं है फर्नांडिस। डेविड बेहोश पड़ा मिला दूसरे कक्ष में। डेविड डेविड आह, होश उड़ रहे थे फर्नांडिस के भी। अगले दिन शांत था तूफान, बाहर का भी और अंदर का भी। होश में आ चुका था डेविड भी, लेकिन जूलिया की मौत की खबर सुनकर भी उसके चेहरे पर भाव जरा भी नहीं बदले। सर डिकोस्टा, इस चट्टान को खिसकाने में यहाँ इतना बड़ा रास्ता बन गया है कि हम आसानी से निकल सकते हैं। पहले हमें जूलिया की लाश को यहाँ से बाहर निकालना होगा। और फिर जब वे जीप द्वारा बाहर वापस लौट रहे थे, सर डिकोस्टा, कुत्ते हमारी जीप के पीछे क्यों भाग रहे हैं? जीप की गति बढ़ाओ। भयानक ढंग से गुर्राते हुए जबरदस्त ढंग से उछाल भरी थी उस कुत्ते ने, और रेत पर जीप गति नहीं ले पा रही है। उफ, काट लिया। सर डिकोस्टा ने जीप में मौजूद उस बेलचे का शक्तिशाली प्रहार कुत्ते पर किया। ये कुत्ते तो पागल लगते हैं। वे उन्हें रोकने में तो कामयाब हो गए, लेकिन इन्हें रोक पाना असंभव था। हम 25 लोग एक साथ सर डिकोस्टा महल पर हमला बोलेंगे। एक तो इस कारण कि हम हमला अचानक बोलेंगे, दूसरे इस कारण कि हम 25 हथियारबंद एक साथ होंगे, उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। और सर डिकोस्टा की बाप दादाओं की तिजोरियों का विपुल खजाना हमारे कब्जे में होगा। यह हमला हम कब करेंगे बाबा खान? आज रात ही। इधर डिकोस्टा महल में ही मौजूद डिकोस्टा चर्च के पादरी जॉन की देखरेख में जूलिया का विधिवत संस्कार कर दिया गया था। फादर जॉन 80 वर्षों से इस पद पर आसीन थे, पर डिकोस्टा, फर्नांडिस, डेविड और जूलिया उन्हें अपनी औलाद की तरह प्रिय थे। और फिर वापस डिकोस्टा महल में। डिकोस्टा, क्या आप जानते हैं कि जूलिया की मौत उसका सारा खून निचुड़ जाने से हुई है? यह आप क्या कह रहे हैं फादर? शायद जूलिया पिरामिड में मौजूद किसी शैतानी शक्ति की शिकार हुई है। ओह, तभी पिरामिड से महल की ओर लौटते हुए हमारी जीप पर कुत्तों ने हमला कर दिया था। सुना है कुत्ते शैतानों को जल्दी सूंघ लेते हैं। क्या कुत्तों ने हमला किया था? कुत्तों ने जीप पर हमला किया था, या तुम में से किसी एक पर, या जूलिया की लाश पर, डेविड पर फादर? और तब डेविड ने एक विचित्र हरकत की। फादर, अगर पिरामिड में हमने जूलिया को खोया है तो वहां से हम भी खाली हाथ नहीं लौटे हैं। यह बहुमूल्य हार मैं वहां से चुरा लाया हूँ। उफ, शायद इसी वजह से कुत्ते तुम पर झपटे थे डेविड। कठोर हो गया डिकोस्टा का स्वर। डेविड, लाओ इस हार को मुझे दो। इसे इसी वक्त मुझे पिरामिड में पहुंचाना होगा, क्योंकि सरकार को दी पिरामिड की अंतिम रिपोर्ट में मैंने इस हार का भी जिक्र किया है। इस हार की वहां मौजूदगी आवश्यक है। अकेले इस हार की कीमत आपके पुरखों के धन संपदा से भी अधिक होगी सर डिकोस्टा। फर्नांडिस डेविड पर झपट पड़ा। डेविड, ऐसा कहकर आज तुमने सर डिकोस्टा के विश्वास और उनके प्रति अपनी वफादारी को लात मारी है, लेकिन यह हार तो तुम्हें देना ही होगा डेविड। छीना झपटी में माला टूट गई। माला के विफरते ही बेशकीमती पत्थर फर्श पर फैलते चले गए। मनहूसियत के साथ रो उठा वही कुत्ता। सर्द हवा के थपेड़े से जैसे हिलने लगा था डिकोस्टा महल। इधर डेविड की आंखों में वही शैतानी सुर्खी नजर आने लगी थी। फर्नांडिस की गर्दन को बाज की तरह झपट कर दबोच लिया उसने। खून खून, सर डिकोस्टा, सर, आह! डेविड, पागल हो गए हो क्या? डेविड की रग रग में भरी शैतानी शक्तियों में एक हल्के से झटके से दूर जा पड़ा डिकोस्टा। ओह! चीखें छीड़ होती चली जा रही थी फर्नांडिस की। और इधर 25 घोड़ों पर सवार अपने एक से बढ़कर एक खतरनाक व बेरहम साथियों के साथ महल पर हमला बोलने आ पहुंचा था बाबा खान। जो भी दिखाई पड़े उसे भूनते चलो। गोलियों की आवाज बिजली व बादलों की गरज में दम तोड़ रही थी। उसी समय हवा में उठा था फादर जॉन का हाथ, और हाथ में थमे क्रॉस के स्पर्श से चीख कर फर्नांडिस से अलग हो गया डेविड। इस पर शैतानी साया है डिकोस्टा, इससे दूर रहो फादर। डिकोस्टा ने बुरी तरह से झंझोड़ डाला फर्नांडिस को। फर्नांडिस, फर्नांडिस, फादर, ये मर गया है फादर। डेविड के दांतों ने खून टपकने लगा था। खून खून। डिकोस्टा पर झपट पड़ा डेविड। फादर, इसे शैतानी साए से मुक्त करो फादर। पवित्र क्रॉस की जबरदस्त चोट से भयानक चित्कार कर उठा डेविड। विभत्स होता जा रहा था डेविड का चेहरा। इससे पहले कि डेविड पुनः उठ पाता, फादर जॉन के हाथ में थमे पवित्र क्रॉस का नुकीला सिरा डेविड के सीने में पेशवर हो गया। नहीं फादर, नहीं, मैं तुम्हें खत्म कर देने के लिए विवश हूँ मेरे बच्चे।
मैं मजबूर था डिकोस्टा, अगर मैं इसे खत्म न करता तो इस पर चढ़ा शैतानी साया जूलिया और फर्नांडिस की हत्याओं के बाद यहाँ और तबाही मचा देता। उफ, यह सब क्या हो गया डेविड? मैं हमेशा अपने बच्चों की तरह समझता था इन सबको, और आज कुछ ही घंटों में ये सब के सब मेरे साथ हमेशा के लिए छोड़ गए। डिकोस्टा, तुम्हें पिरामिड की अभिशप्त मम्मी का श्राप लगा है। इस तूफान को समझने की कोशिश करो। इकट्ठा करो इस मनहूस दौलत को और इसे वहीं छोड़ाओ जहां से डेविड इसे चुरा लाया था। जल्दी करो डिकोस्टा, जल्दी करो, आओ। तभी गोलियों की इतनी प्रचंड आवाजें वहां गुजरी कि बहरे हो गए डिकोस्टा के कान, और फादर जॉन के जिस्म में खून ऐसे बह रहा मानो छलनी में बदल गया हो जिस्म। फादर! बुत सा बना डिकोस्टा देखता रह गया उन जल्लादों को जो जिन्न के रूप में एकाएक ही वहां प्रकट हो गए थे। बाबा खान, यहाँ तो कदम कदम पर फैला पड़ा है खजाना। वाह, इतना बड़ा और चमकदार हीरा! ये तो सूरज की तरह चमक रहा है। क्रोध व उत्तेजना के साथ जबड़े भींचे थे सर डिकोस्टा ने। नसों में ऐसा तनाव उत्पन्न होता चला गया कि फटने को हो गई थी नसें। जब बाबा खान ने अपने भद्दे व पीले दांत दिखाते हुए स्टैंड गन को की नाल डिकोस्टा की छाती पर गाड़ी। सर डिकोस्टा, हम तेरा खजाना लूटने आए हैं और इस समय हमारे अलावा डिकोस्टा महल में केवल तुम जिंदा आदमी बचे हो। आह! बाबा खान को जवाब मिला एक झन्नाटेदार थप्पड़ के रूप में, और इस थप्पड़ का जवाब सर डिकोस्टा को मिला खंजर के इस प्राणघातक वार के रूप में। बाबा खान, तुझे तड़प तड़प कर मारने के लिए यहाँ छोड़ूंगा सर डिकोस्टा। बुरी तरह तड़प तड़प पर फर्श पर गिर पड़ा सर डिकोस्टा। बाबा खान ने जमकर लूट मचाई। मैंने तुझे एकदम इसलिए नहीं मारा डिकोस्टा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तू अपनी तबाही अपनी आंखों से देखे। तो तबाही को तो तुम भी अपनी आंखों से ही देखोगे बाबा खान। बाबा खान, मैंने फर्श पर बिखरे पड़े इन बेशकीमती हीरे मोतियों को इकट्ठा कर लिया है। वाह! डिकोस्टा की पसलियों में बड़ी बाबा खान की ठोकर ने डिकोस्टा के शेष शब्दों को उसके कंठ में जकड़ दिया था। खजाना नहीं लूट रहा तू बाबा खान, अपनी तबाही को लूट ले जा रहा है तू। तेरा सर्वनाश होने वाला है बाबा खान, तू तबाह होने वाला है। लूट समाप्त हुई। सर डिकोस्टा बाहर निकलने के साथ ही मेरे आदमी तेरे इस महल को ध्वस्त कर देंगे। अगर तू बच सके तो बच लेना। हा हा हा। बाबा खान बाहर निकल गया। जान बाकी थी अभी फादर जॉन के जिस्म में। डिकोस्टा, तुझे मम्मी की अमानत को वापस लाना होगा वरना तबाही। अब उड़ गए थे फादर जॉन के प्राण। पूरी तरह से लड़खड़ाता हुआ आ खड़ा हुआ डिकोस्टा। वो लोग रॉकेट लॉन्चर से महल को किसी भी पल ध्वस्त करने वाले हैं। सचमुच बाबा खान के संकेत पर रॉकेट लॉन्च से छूट पड़ा तबाही का बारूद। दागो! डिकोस्टा के महल की दीवारों के पांव जमीन से उखड़ते चले गए। रेत के महल की तरह भुरभुरा कर नीचे आने लगा महल। इधर उस पत्थर को सरकाकर बाहर निकला डिकोस्टा। अपनी आंखों से तबाह होते देखा उसने अपना डिकोस्टा महल को। उस वक्त उछल पड़ा थाने में मौजूद थानाध्यक्ष। सर डिकोस्टा? हाँ सर। ये सर डिकोस्टा के मुंह से सारी आपबीती सुनकर सन्न रह गया थानाध्यक्ष। ओह बाबा खान, वह बचेगा नहीं डिकोस्टा। हम इस पूरे इलाके का चप्पा चप्पा छान मारेंगे, लेकिन इस वक्त आपको इलाज की जरूरत है। जीप के वायरलेस से बाबा खान को उसके 25 साथियों सहित जिंदा या मुर्दा पकड़ लाने का आदेश पारित कर दिया गया। खून बहुत निकल गया है, कुछ कह नहीं सकते। हॉस्पिटल में तुरंत सर डिकोस्टा का इलाज शुरू भी हो गया। बाबा खान के कंठ से उबल रहे थे सफलता के मद में चूर विजयी अट्टहास। हा हा हा, आखिर हम सर डिकोस्टा के अतुल खजाने को लूट ही लाए। बाबा खान, ये 10 हीरे मोती तो पूरे खजाने में 4 चांद लगा रहे हैं। 4 चांद नहीं, 10 चांद। हा हा हा। बाबा खान, इस कलश में ये यंत्र कैसा निकला है? हाँ, यंत्र? हाँ बाबा खान, ये देखो। क्या है? ओह, ये तो सिग्नल यंत्र है। ऐसा ही दूसरा यंत्र डिकोस्टा महल में होगा जिसके जरिए डिकोस्टा वहां तक पहुंच सकता है जहां की ये यंत्र हो। अपने खजाने की सुरक्षा के लिए ऐसा इंतजाम किया हुआ होगा डिकोस्टा ने। मगर हमने तो संपूर्ण डिकोस्टा महल को ही तबाह कर दिया है। हा हा हा। अब हम तक कोई नहीं पहुंच सकता और यह सारा खजाना हमारा। गलत। मौत को तुम अपने तक पहुंचने से नहीं रोक सकते। हा हा हा। और यह सारा खजाना बाबा खान का है, सिर्फ बाबा खान का। हा हा हा। बाबा खान, जिसे नीलाम करके मैं प्राप्त करूंगा सोना, और फिर मुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। ओह, नीलामी में भाग लेने आ पहुंचे हैं विश्व के छटे हुए कुख्यात अपराधी सरगना।
उस समय भोर होने ही वाली थी कि जब हा 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 नीलामी हो चुकी। खजाने के बदले मुझे मिल गया है यह गोल्ड, जिसे लेकर अब मैं यह देश छोड़ दूंगा। तभी गूंज उठे वे स्वर, बाबा खान, हम जानते हैं कि तुम इस खंडर में छिपे हो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपने साथियों के साथ सरेंडर कर दो। पुलिस यहाँ कैसे आ पहुंची? उफ, कहीं ये उसी यंत्र के जरिए तो नहीं? हिंसक नजर आने लगा बाबा खान। इतने बड़े खजाने के लिए मैं लाशों के पहाड़ लगा दूंगा, खून की नदी बहा दूंगा। हम 3 तक गिनेंगे बाबा खान। 1। मुझे ऊपर मौजूद अपने हेलीकॉप्टर तक पहुंचना होगा। अंधेरे का लाभ मिला बाबा खान को। अब इन सब को भुट्टो की तरह भून डालूंगा। इस खजाने को इकट्ठा करने के लिए बहुत मेहनत की है मैंने। इसे इतनी आसानी से हाथ से नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं। हेलीकॉप्टर में समा गया बाबा खान और इसी पल पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर सर्च लाइट की रोशनी में जगमगा उठा। ओह धोखा! हेलीकॉप्टर को ऊंचा उठाता चला गया बाबा खान। कई शोले लपक पड़े हेलीकॉप्टर की ओर, धाए धाए धाए। बेशुमार लोहा बरसाता चला गया बाबा खान भी। लाशों के ढेर लगने लगे और फिर जवाबी फायरिंग बंद हो गई। घोर निस्तब्धता को चीखती हेलीकॉप्टर की फटफट में गूंज उठी बाबा खान के भयानक अट्टहास। हा हा हा, बाबा खान नाम है मेरा। नीचे खड़े वाहन को नेस्तनाबूद कर दिया देने के बाद बाबा खान का वह हाथ उठा ऊपर जिसमें थमा था हैंड ग्रेनेड। इधर सिर व हाथ ऊंचा हुआ उस पुलिसकर्मी की ओर और बाबा खान का दुर्भाग्य की निशाना बहुत ही सटीक लगा उसके हाथ पर। कर्ण भेदी धमाका गूंज उठा बम के साथ ही परखच्चे उड़ गए हेलीकॉप्टर और बाबा खान के भी ब्रूम। और इधर आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लें सर, डिकोस्टा होश में आ गए हैं, मगर शायद सर डिकोस्टा के पास समय कम है। ओह सर, तब अपने 25 साथियों सहित बाबा खान मारा गया है सर डिकोस्टा। वो अभिशप्त हार, उसमें पिरोए हुए कीमती पत्थर। सॉरी सर डिकोस्टा, बाबा खान के अड्डे में भारी मात्रा में गोल्ड मिला है। लगता है उसने सारा खजाना उस हार सहित बेच डाला है। इसी के साथ सर डिकोस्टा की जिंदगी का सूर्यास्त हो गया और इधर पूरब की ओर से सूर्योदय की सुर्खिम रश्मियां पृथ्वी में घूमने लगी। तो ये था हु कॉमिक का पहला पार्ट। तो बताइए आखिर आगे पार्ट में होने क्या वाला है, आप लोग सोच सकते हैं। लेकिन मैं जल्दी ही लेके आऊंगी इसका एक और पार्ट, जो कि है हु पार्ट 2। लेकिन जाने से पहले बताइएगा कि आखिर आपको इस कॉमिक की अभी तक की ये स्टोरी कैसी लगी, और मैं जल्दी लेकर आती हूँ इसका नेक्स्ट पार्ट। लेकिन जाने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू।